भारत माता की। बिहार का ऐतिहासिक विजय हुआ हो और अगर हम सूरत से आगे जा रहे हो और बिहार के लोगों को मिले भी ना जाए तो लगता है यात्रा अधूरी रह गई। और इसलिए गुजरात में रहने वाले और खास करके सूरत में रहने वाले मेरे बिहारी भाइयों का हक बनता है और इसलिए मेरी स्वाभाविक जिम्मेवारी भी बनती है कि आप लोगों के बीच आकर के इस विजयोत्सव की कुछ पल का मैं भी हिस्सा बनूं। अचानक कार्यक्रम बन गया। मैं सुबह जा रहा था डेडियापाड़ा, तो यहां के हमारे साथियों ने मुझे कहा कि बिहार के लोगों की इच्छा है अगर आप 5-10 मिनट बाहर आ जाए तो लोग आ जाएंगे। और मैं देख रहा हूं दूर दूर तक काफी मात्रा में लोग बाहर भी दिखते हैं। साथियों, आप भी जानते हैं, बिहार के लोग भी जानते हैं, हम वो पार्टी हैं। जब हम गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में आपने मुझे काम दिया था, तब भी हमारा एक मंत्र था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हमारी मूलभूत सोच रही है यह हमारा देश नेशन फर्स्ट, और इसलिए काम भले गुजरात में करते थे, काम भले गुजरात की जिम्मेवारी को निभाने का था, लेकिन गुजरात का विकास भी भारत के विकास के लिए। यही मंत्र हमारे लिए हिंदुस्तान का हर कोना, हिंदुस्तान का हर राज्य, हिंदुस्तान का हर भाषा भाषी नागरिक, ये हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। और इसलिए बिहार का भी गौरव करना, बिहार के सामर्थ्य का स्वीकार करना, ये हमारे लिए बहुत सहज बात है। और मैं सूरत के मीडिया के लोगों को कहूंगा कि वे लोग थोड़ा रिसर्च करेंगे तो उनके अखबारों में एक चीज छपी हुई है। जब बिहार के 100 साल हुए तो बिहार में तो उसका जश्न होना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन बिहार के बाहर हमने गुजरात में बिहार के 100 साल आन बान शान के साथ मनाए थे। इतना ही नहीं, हमने बिहार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने प्रगति की थी, जिन्होंने बिहार की विकास यात्रा में योगदान किया था, ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्र के 100 लोगों को सूरत में बुला करके उनका सार्वजनिक सम्मान किया था। क्योंकि बिहार की वो टैलेंट, बिहार का वो सामर्थ्य
उसकी ताकत हम भली भांति पहले से जानते रहे हैं। साथियों, ये चुनाव सूरत में रहने वाले बिहार के मेरे भाई बहनों की तो पल पल की नजर थी और मैंने देखा है कि बिहार के लोगों को राजनीति समझानी नहीं पड़ती है। वो दुनिया को राजनीति समझाने की ताकत रखते हैं। देखिए, इस चुनाव में एनडीए गठबंधन जो विजयी हुआ है और महागठबंधन जो पराजित हुआ है, उन दोनों के बीच में 10% जितने वोट का फर्क है। 10%, ये बहुत बड़ी बात है जी। यानी सामान्य मतदाता ने एक तरफा, और मुद्दा क्या? विकास। आज बिहार के अंदर विकास के प्रति जो ललक है, हर जगह पे महसूस होती थी। और मैंने देखा था जब कोविड के समय देश भर से हमारे श्रमिक भाई बहन मुसीबत में थे, लॉकडाउन था, पैदल चल चल करके अपने वतन की ओर जा रहे थे। ट्रेन में लोगों को ले जाना ये भी चिंता का विषय था, कहीं फैल न जाए। लेकिन मुझे एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से बिहार के लोगों से बात करने का मौका मिला और जो उन्होंने मुझे बताया वो बड़ा मेरे लिए सुखद था। वे पैदल गए थे, कई लंबे लंबे समय तक पैदल चले, कहीं व्हीकल मिला फिर पैदल गए। कुछ लोगों ने वहां जाकर के इस समय का उपयोग करके कोई न कोई व्यवसाय शुरू किया। और जब मेरी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हुई तो मैं हैरान था कि इतने कम समय में उन्होंने इतनी प्रगति कर दी थी। तो उन्होंने कहा, कोविड हमारे लिए तो आशीर्वाद बन गया। बोले अब हम तो किसी राज्य में वापस नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। ये बिहार के लोगों की ताकत है। और वही बिहार आज दुनिया भर में छाया हुआ है। दुनिया में कहीं जाइए, बिहार की टैलेंट आपको नजर आएगी। और ऐसा बिहार अब विकास में नई ऊंचाई को प्राप्त करने का मिजाज दिखा रहा है। इस चुनाव में उस मिजाज के दर्शन हुए हैं। बिहार की माताएं बहनें और बिहार के नौजवान, महिला युवा, ये एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है दोस्तों। और जो राजनीति का भेषु लोग हैं, जो राजनीति पर विवेचना करते हैं, उनको कई महीने लगने वाले हैं बिहार के चुनाव नतीजों का क्या क्या प्रभाव होने वाला है इसका एनालिसिस करने में। और मैं साफ मानता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में इस चुनाव में आपने देखा होगा, पिछले 2 साल से बिहार में ये जमानती नेता जो जमानत पर घूम रहे हैं, वे बिहार में जा करके जातिवाद का भाषण देते रहते थे। और उनसे जितनी ताकत थी उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाने की थी। और पुराने जमाने से उनको लगता था शायद इससे उनका खेल हो जाएगा। बिहार के इस चुनाव ने जातिवाद के उस जहर को पूरी तरह नकार दिया है।
ये देश के लिए बहुत ही उज्जवल संकेत है